हेलो, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, कुछ साल पहले आई ये मूवी आपको ज़रूर याद होगी और इसमें जो मेन कैरेक्टर था ना, गीत, उसे तो शायद ही कोई भूल सकता है। गीत की पर्सनालिटी का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ही यही था कि वो बातें बहुत करती थी और अपनी बातों से सबको अपना बना लेती थी। पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे लोगों की जो गीत जैसे नहीं होते, जिन्हें किसी से बात करना बड़ा ही चैलेंजिंग काम लगता है और अक्सर लोग इन्हें समझ नहीं पाते हैं। कुछ इन्हें घमंडी बता देते हैं तो कुछ इन्हें वियर्ड समझने लगते हैं। तो क्या आप भी उनमें से हैं जो बातें तो बहुत करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते क्योंकि आपको लोगों से बात करने में डर लगता है? क्या आप यही सोचते रह जाते हैं कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं, बात शुरू कैसे करूं, वगैरह वगैरह। तो चलो आज जानते हैं कि कैसे आप भी अपने इस डर को खत्म कर सकते हैं और लोगों से कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है स्ट्रेंथन योर सेल्फ स्टीम। किसी से बात करने के लिए सबसे पहले ये बहुत जरूरी है कि आपके अंदर एक हायर सेल्फ स्टीम हो, अपने आप को लेके कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि तभी आपकी बॉडी लैंग्वेज में एक पॉजिटिविटी आएगी और आपका एटीट्यूड बेहतर बनेगा। अगर आपके अंदर लो सेल्फ स्टीम होगी तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा और आप अनअट्रैक्टिव लगेंगे और लोग आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि वो किसी बोरिंग इंसान से बात करे या ऐसे इंसान से बात करे जो उसे परेशान ही कर दे। और जब आपको ये लगेगा कि लोग आपसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो इस बात का नेगेटिव असर भी आपके ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि आपको यही लगेगा कि आपके अंदर कोई कमी है, या आप अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं, या आप लोगों को अपनी बातों से कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पर रखें। जब भी आप किसी से बात करें तो अंदर के डर को चेहरे पर कभी जाहिर ना होने दें, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पर बहुत ध्यान दें। साथ ही आपको कॉन्फिडेंस हाई रहे, इसके लिए आप हमेशा बात करने के लिए ऐसा टॉपिक चूज करें जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। और अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए आप पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ने से ही नॉलेज बढ़ती है। और जब आपके पास किसी चीज की नॉलेज होती है तो आप नर्वस नहीं होते हैं, आप पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं। हर कन्वर्सेशन में अपनी बातें कहना चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास जो नॉलेज है वो दूसरों को भी पता चले। तो जब आप किसी कन्वर्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अंदर की नॉलेज को लोगों को बताते हैं, तो इससे आप खुद बेहतर फील करते हैं, आपका सेल्फ स्टीम और बूस्ट होता है। तो आई होप पॉइंट नंबर 1 आप समझ गए होंगे और इस पर जल्दी आप काम करना भी शुरू करेंगे। पॉइंट नंबर 2 है स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ एंड अवॉइड कॉम्प्लेक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप कहीं जाएं किसी से बात करने के लिए, या फिर आप किसी ग्रुप में हो और उस ग्रुप में कोई एक बंदा हो या बंदी हो जो बड़ी ही फ्लुएंट इंग्लिश बोल रही हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप कम हो जाता है, आपके अंदर एक अजीब सा कॉम्प्लेक्स आ जाता है। आपको ये लगने लगता है कि यार ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, मैं इसके सामने क्या बोलूं, और अगर कहीं इसने मुझसे बात कर ली, मुझसे कुछ पूछ लिया और मैं जवाब नहीं दे पाया तो मेरी तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगी, क्योंकि फिर सबको पता चल जाएगा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है। अब ऐसी सिचुएशन में लाजमी है कि आप कन्वर्सेशन करोगे ही नहीं। तो कभी कभी हमें लोगों से बात करने में डर इसलिए भी लगता है क्योंकि हमारे अंदर कोई कॉम्प्लेक्स होता है, या फिर हम दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं। कुछ लोग अपनी हाइट को लेकर, लुक्स को लेकर, ड्रेसिंग्स को लेकर भी लोगों से कंपेयर करने लगते हैं, और कुछ लोग तो अपनी आवाज की वजह से भी कॉन्शियस हो जाते हैं और कॉम्प्लेक्सेस का शिकार हो जाते हैं। तो अपने अंदर से इन कॉम्प्लेक्सेस और डर को निकालने के लिए बहुत जरूरी है कि आप खुद को पॉजिटिव वे में देखना शुरू करें। आप अपने आप को हर बात के लिए दोष देना, कोसना बंद करें, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ये मत भूलिए कि आप भी कुछ हैं, आपकी भी एक पर्सनैलिटी है जो अपने आप में बेहतरीन है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं, देर है तो बस कोशिश की। तो जो चीजें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, उनके बारे में सोचकर परेशान होने से क्या फायदा। ऐसा करना बंद करिए और जो आप कर सकते हैं उनमें बेहतर करिए। अपनी कमियों को एक्सेप्ट करिए, उन पर काम करिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो इसे सीखिए। सिर्फ एक लैंग्वेज ही तो है और आपको थोड़ा सा एफर्ट करके इसको सीखना है। उसके बाद आपकी कन्वर्सेशन में वाकई में चार चांद लग जाएंगे।
पॉइंट नंबर 3, चैलेंज योरसेल्फ। वो कहते हैं ना कि जिस सिचुएशन से आप जितना ज्यादा भागते हैं वो उतना ही ज्यादा आपके पीछे पड़ जाती है। लेकिन अगर आप एक चैलेंज की तरह इन्हीं सिचुएशंस को देखें तो आप इनमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा कोई भी काम जिसे करने में आपको डर लगता हो उसे एक बार जरूर करिए, क्योंकि ये एक्ट आपकी पर्सनैलिटी और विल पावर को बेहद मजबूत कर देगा। अगर आपको स्ट्रेंजर्स से या नए लोगों से बात करने में शर्म महसूस होती है, झिझक होती है, आप समझ नहीं पाते हैं कि क्या बोलूं, तो इस बात पर खुद को ही चैलेंज दें कि अब से आप अपनी ये आदत सुधारेंगे और बातें करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके लिए आप एक छोटी सी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप शीशे के सामने खुद से ही बात करना शुरू करें। ये एक तरह की ट्रिक है जिससे आप अपने अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं, अपने कन्वर्सेशन को और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, ये छोटी सी ट्रिक को अगर आप रोज प्रैक्टिस करें तो ये आपके बहुत काम आ सकती है, क्योंकि अगर आपको अपने अंदर के डर को खत्म करना है तो खुद को पुश करना होगा। आप ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, वो आपके बारे में क्या बातें करेंगे, क्योंकि ये तो लोगों का काम है, तो उन्हें ही करने दीजिए। वो क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इसके बारे में सोचकर आप अपने आप को परेशान बिल्कुल मत करिए। आप सिर्फ अपने आप को चैलेंज करिए और अपने कन्वर्सेशन को और बेहतर करिए। पॉइंट नंबर 4, ऑल कन्वर्सेशंस आर नॉट गुड। दोस्तों, हमारी लाइफ में कुछ दिन बड़े अच्छे होते हैं तो कुछ दिन बुरे भी होते हैं। इसी तरह हमारी लाइफ में बड़े सारे लोग होते हैं जो हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट कर देते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी बातें हमें परेशान करती हैं। कुछ ऐसे कन्वर्सेशन भी हो जाते हैं जो हमें डीपली हर्ट कर जाते हैं और ये बुरे एक्सपीरियंसेस हमारे मन पर गहरा असर डालते हैं। और इन कन्वर्सेशंस को याद करके हम अक्सर नर्वस हो जाते हैं और इसका पूरा असर हमारी लाइफ के नए कन्वर्सेशन, नए एक्सपीरियंस पर पड़ता है। और ये सभी के साथ होता है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमारी बातों को हर इंसान पसंद करे। हर इंसान की पसंद अलग अलग होती है। तो आप उससे बात करें जो आपसे बातें करने में इंटरेस्टेड हो, आपकी बातों को वैल्यू करे और आपको समझे। इसी तरह से आप इस डर को खत्म कर सकते हैं। साथ ही अपने आप को ये समझाएं कि जरूरी नहीं कि एक कन्वर्सेशन बुरा हो तो सारे कन्वर्सेशंस में आपका परफॉर्मेंस बुरा ही होगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम ना होने दें। लोगों से बातें करें, उनसे बॉन्डिंग करें, एंड आई एम श्योर अगर आप ये करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे इस डर से, इस नर्वसनेस से जरूर उबर पाएंगे। पॉइंट नंबर 5, डोंट बी स्टक। दोस्तों, कई बार हम एक ही तरह की बातों और फीलिंग्स में अटक जाते हैं और इसीलिए हमारा कन्वर्सेशन भी बोरिंग हो जाता है और लोग हमें अवॉइड करने लगते हैं, क्योंकि वही घिसी पिटी पुरानी बातें कोई नहीं सुनना चाहता है। और इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ढूंढने के बजाय हम अक्सर ये सोचने लग जाते हैं कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं कैसे बात करूँ, या मैं क्या बात करूँ, अगर मैंने कहीं कुछ गलत बोल दिया तो, मेरा मजाक बन गया तो, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ऐसी ही बातें सोच सोच कर हम जहाँ हैं वहीं फंसे रह जाते हैं। सो गाइस, डोंट बी स्टक इन लाइफ। प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और सॉल्यूशंस भी आते रहते हैं, लेकिन अगर आप एक जैसी प्रॉब्लम में फंस कर रह जाओगे तो ना आपकी ग्रोथ हो पाएगी और ना आप आगे बढ़ पाओगे। तो प्रॉब्लम्स को समझो और सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करो। एक जगह फंस कर अपनी ग्रोथ को बिल्कुल मत रोकिए। नंबर 6, बी ओमनीवर्ड। अगर आप भी अकेले रहना पसंद करते हैं, लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं, या आपको अपने साथ समय बिताना ज्यादा पसंद है, तो ये प्रॉब्लम आपने भी फेस की होगी कि आप नए लोगों से मिलने में और बात करने में डरते हैं, क्योंकि आपको इसकी आदत ही नहीं है। तो ओमनीवर्ड का मतलब है ना एक्सट्रोवर्ट और ना ही इंट्रोवर्ट, लेकिन दोनों के जैसा। मतलब जब अकेले रहना पड़े तो भी ठीक और जब सबके साथ रहना पड़े तो भी खुश। ओमनीवर्ड होने से आप अपने बेसिक नेचर को बरकरार रखते हुए लोगों से बातें कर सकते हैं और अपने अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं। तो लाइफ को इजी लें, हर बात को दिल पर लेना इज नॉट गुड। ऐसा करके आप सिर्फ उदास होते हैं और फिर दूसरों से बातें करने में खुद ही इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। और जब आप दूसरों से बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं लोगे तो लोग आपसे बात क्यों करना चाहेंगे। इसलिए मेंटली खुद को तैयार रखें सारे चैलेंजेस के लिए। कोई भी सिचुएशन आए, आपको एक क्राउड से बात करना हो या आपको चुपचाप अकेले बैठना हो, आप अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि आप ये दोनों ही काम आसानी से कर सकें। तो दोस्तों, ये थे 6 पॉइंट्स जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधार सकते हैं, उन्हें और बेहतर बना सकते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो हैव अ नाइस डे। बाय बाय।